हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। तो क्वेश्चन नंबर 79 और 80 दोनों पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे। तो 79 अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज 79 देख आइए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम डायरेक्ट फंक्शन को अब ये यूज करके चलेंगे। हमने वहां पे फंक्शन को एक्सपेंड करना सीखा था। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, 80 आपको जब भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 80 में सीधा फंक्शन को रेफर करूंगा जो मैंने ये लिया है। अब ये कहाँ से आया, ये आपको वीडियो नंबर 79 में मिल जाएगा, तो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमने फंक्शन को ओपन करना सीख लिया था, तो फंक्शन ओपन करके हमारा बेसिकली ये आया था। अब उसने बोला, पहला ऑप्शन है कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का किसी पॉइंट ए पे? तो ये कहता है कि लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू उस फंक्शन पे उसकी, उस पॉइंट पे उसकी राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल होनी चाहिए फंक्शन वैल्यू ऑफ एट दैट पॉइंट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों इक्वल है, तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस। तो हमें -1 पे चेक करना है, तो देखते हैं -1 पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा -1। तो जब हम लिमिट लेते हैं x अप्रोचेस टू -1 लेफ्ट हैंड साइड से, अब देखो -1 के लेफ्ट से जब अप्रोच करेगा, अब लेफ्ट राइट में अगर आपको कंफ्यूजन, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता देता हूँ। देखो ये रहा हमारा -1। ठीक है, नंबर लाइन पे -1 पे पहुंचने के दो ही तरीके हैं। तो आप माइनस की साइड से चल के चले जाओ, -5 -3 -2 -1, या फिर आप प्लस साइड से आ जाओ, 2 1 0 -1, दो ही तरीके हैं। तो जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, तो यानी कि इसका मतलब होता है -1 पे हम ये माइनस लगाते ही दिखाता है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन को। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो जब लेफ्ट हैंड साइड से आप अप्रोच करोगे, तो यानी कि आप इस साइड से आओगे, -2 -1.5 ऐसे करते हुए। तो जब जब x की वैल्यू -1 या उससे छोटी रहेगी, तो हमारा फंक्शन क्या है उस केस में, एक्स स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे फंक्शन क्या लेना होगा, एक्स स्क्वायर। तो चलो अब इसकी -1 पे लिमिट देख लो, तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 आ गई। चलो अब इसी तरह से मैं आपको राइट हैंड लिमिट लेनी सिखाता हूँ। राइट हैंड लिमिट होगी लिमिट x अप्रोचेस टू -1। अब किस साइड से, राइट हैंड साइड से। तो -1 के राइट हैंड साइड से, यानी कि इस साइड से अप्रोच करेंगे, जब 2 1 0, अब फिर 0 से थोड़ा आगे चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो थोड़ा नेगेटिव आने लगेगा, -0.5 0.9 इस तरह से। तो देखो आप ध्यान दो, जब भी इधर से आएंगे हम, तो फंक्शन हमारा जब -1 से और 1 के बीच होगा, है ना, तो फंक्शन कौन से वाला काम करता है, एक्स क्यूब वाला। तो आप ध्यान दो कि जब हम इसके पास अप्रोच कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कहीं -1 होगा। अच्छा, -1 तो हमने ले रखा है, तो यहाँ पे -1 होगा, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 1 होगा। तो बेसिकली हम इस साइड से अप्रोच करेंगे, तो -1 और 1 के बीच में जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, उसी के हम राइट हैंड साइड से आएंगे, तो फंक्शन हो जाएगा इस बार में एक्स की क्यूब। तो यहाँ पे लिमिट रखेंगे, तो -1 की क्यूब, तो ये हो जाएगा -1। अब आप देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी 1, राइट हैंड लिमिट आई -1। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। पहला ऑप्शन हमने देख लिया कि f कंटिन्यूअस है क्या, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 1। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या कहती है, कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर हम देखते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। तो हमसे कहा गया है कि लिमिट हमें देखना है कि x इजकल टू 1 पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। चलो तो देखते हैं 1 कहाँ से आएगा। तो अगेन मैं बोलूंगा, यहाँ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट टाइम बचाएंगे, आगे जाएंगे। तो देखो अगर हम देखें, हमें देखना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x इजकल टू 1। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट लें, ठीक है, अगर हम 1 के नेगेटिव साइड से जाके देखें, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो वो कॉन्टिन्यूअस भी जरूर होगा, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस है, तो उसकी लिमिट भी जरूर एग्जिस्ट करेंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हम सबसे पहले लिमिट की कंडीशन ही देख ले रहे हैं। तो अगर हम 1 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, तो देखो अब मैं इसको हटा देता हूं, ये हमारा 1 है। अब हम 1 के अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, तो यानी कि हम इस साइड से आ रहे हैं, यानी कि हमारे 0 वाली साइड से। तो आप देखो कि 1 के लेफ्ट हैंड साइड से, तो फंक्शन होगा हमारा एक्स की क्यूब, है ना, फंक्शन क्या होगा, एक्स की क्यूब होगा। तो अगर मैं अभी हमने पहले फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, तो लिमिट रहने देते हैं।
तो फंक्शन हो गया हमारा यहाँ पे एक्स की क्यूब। अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखनी थी, तो हमने डिफरेंशिएबल करके देखा तो ये आया 3x²। अब इसकी लिमिट ले लो, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, तो अगर इसकी लिमिट लेंगे तो लिमिट आ जाएगी 3। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, ठीक है, 1 के राइट से, तो आप देखो 1 के राइट से यानी कि 1 से बड़ा नंबर 3, 2, 1.5 इस साइड से, तो x 1 और 1 से बड़ा है, उस केस में क्या है फंक्शन x², तो इस केस में फंक्शन होगा x²। तो अगर डेरिवेटिव चेक करना था तो डेरिवेटिव ले लेते हैं 2x, और अब इसकी लिमिट लेके देख लेते हैं। तो लिमिट लेने पे क्या आएगी 2। तो देखो उस पॉइंट पे उनकी लिमिट ही नहीं, उनके जो डेरिवेटिव है अगर उसको मैं एक नया फंक्शन लेके चलूँ तो उनकी लिमिट ही इक्वल नहीं आई, और लिमिट ही नहीं होगी तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे ये हमारा डिफरेंशिएबल भी नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अपने ऑप्शन पे। ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो ना तो ऑप्शन 1 ट्रू हुआ ना 2, यानी कि नीदर 1 नॉर 2। ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.